आत्मा नमस्ते। अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आत्मा नमस्ते everyone. So let us begin with the prayer. Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. Center yourself. मैं अपने गुरु का नाम लूंगी, आपके जो भी गुरु हैं आप उनका नाम लीजिएगा, ओके? To the divine, supreme God, divine Father, divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Chua Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Mening, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi, Kuber Dev, angels of prosperity, angels of learning, we invoke for your blessings. May the session be filled with lot of knowledge, illumination, abundance, prosperity, happiness, joy, good luck, energies. May each one of us is blessed with divine protection, divine guidance, help, healing, abundance, prosperity, happiness, joy, good luck, energies. We are grateful to angels of internet that we are going to have a smooth running session because of their presence. Thank you in full faith. Inhale the blessings. Absorb it. Atma Namaste. So, आज के session में, okay, first let me introduce myself. So, I am Tushar Charan and I am a practicing pranic healer, astrologer, vastu and numerology. So अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लीज एंड तक रुकिएगा. आई एम गोइंग टू टॉक समथिंग अबाउट दैट. सो हमारा सेशन के लेवल्स बता देती हूँ. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया का रिलीजियस मतलब क्या है, ठीक है? फिर आज के दिन क्या स्पेशल हुआ. देन व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल, क्या एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है आज, एस्ट्रोलॉजी में क्या विशेष बात हो रही है आज. Then what is the spiritual essence? So majority of you are pranic healers and even if you are not pranic healers you will understand what I'm talking. So तीन तो ये है अक्षय तृतीया की बात. Then हम करेंगे meditation on prosperity जिसके लिए आप सब इकट्ठा हुए हैं. So उसके बारे में बात करके I'll start with the meditation, okay? So जब जिसको जैसे जाना है उस हिसाब से जाएंगे. जस्ट बिफोर द मेडिटेशन जो मेरी आज की स्पेशल टिप है जिसके लिए आप सबको मैंने बुलाया है वो शेयर करूंगी सो दैट यू नो सारे लोग आ जाएं, ठीक है? सो लेट अस बिगिन. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया वैसाख के महीने में थर्ड डे ऑफ वैसाख का जो शुक्ल पक्ष है उस दिन आती है, तो तीसरी तिथि, इसलिए तृतीया. एंड व्हाट डू वी मीन बाय अक्षय? अक्षय का मतलब होता है जिसका नाश नहीं हो सकता, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता. एवर लास्टिंग इज द इफेक्ट ऑफ टुडेज डे. नाउ बहुत सारी चीजें हुई आज के डे में जो हमें ये बताती है कि उन सब की लाइफ में ये अक्षय रहा. इसीलिए हमें भी ऐसा लगता है कि जो भी चीज हम आज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, जब आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और बहुत सारी चीजें आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है. सबसे पहले ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है. आपकी कौन सी भी राशि है, कौन सी भी जाति है, कौन सा भी धर्म है, आज का दिन आपको कुछ भी नहीं पूछना है. कभी भी पूरे दिन में कुछ भी आप करिए वो बहुत अच्छा सिद्ध हो जाएगा. जो अभी थोड़ी देर में आप जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या विशेष बात है आज के सेशन में. सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कि इसका हिंदू उसमें क्या है. सो आज हमारे हिंदुओं में ऐसा माना जाता है, सो हिंदूज एंड जैन्स दोनों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. सो आज क्या होता है कि कुछ भी कार्य हम करें, कुछ भी कार्य करें, उसका रिजल्ट एवरलास्टिंग है. इसीलिए आज शादियां होती हैं ताकि वो पति पत्नी, और इसके बीच में बताती हूँ विष्णु जी लक्ष्मी जी की आज शादी हुई थी. सो जैसा उनका साथ और जैसी उनके जीवन में धन संपदा क्या नहीं है, प्रेम सब कुछ है. तो आज के दिन जितनी शादियां होती है उन सब शादियों का यही
होता है, एवर लास्टिंग चलता है, शायद जन्म जन्म तक आप मिलते रहते हो उसी पार्टनर से। देन आज गृह प्रवेश करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट सो? ओके डन। तो प्लीज आप अपना देखिए कनेक्शन को, या पुट योर हेडफोन्स, उससे ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। सो आज सबसे इंपॉर्टेंट शादी करना ना और गृह प्रवेश, ताकि जब हम आज के दिन गृह प्रवेश करते हैं तो एक तो हमारे जीवन में बहुत सुख सुविधाएं होती है और हमारी छत बनी रहती है। तो कितना भी जीवन में उठाक पटाक कुछ भी हो जाए, आपकी वो छत फॉरएवर के लिए रहती है, मे बी पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ टुडेज डे। एंड जब मैं स्पिरिचुअल बात करूंगी तो आपको बताऊंगी कि आज मेडिटेशन और जब तक करना क्या इंपॉर्टेंस है, जो मुझे इस साल पता चली। बाकी सारी चीजें तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। देन मेरे मदर इन लॉ और मेरी मदर आज के दिन नाइफ नहीं उठाते थे, एंड आई यूज्ड टू वंडर। फिर मुझे लगता था, एज यू ऑल नो मी, आई यूज्ड टू थिंक ये कोई हिपोक्रेसी या ओल्ड फैशन बात है, आई एम इंग्लिश। बट जब आज के दिन की मैं इंपॉर्टेंस को समझती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आज जो भी कार्य हम करेंगे वो फॉरएवर है, एवर लास्टिंग इफेक्ट है। तो हम काटा पीटी ना करें। सो व्हेन वी यूज द नाइफ एंड व्हेन वी ट्राई टू कट थिंग्स, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ काट छाट करते रहेंगे। सो दैट इज वाई वो खाना बनता है आज के दिन जो हम लोग जिसमें कटिंग चॉपिंग नहीं करें। और आज ही मुझे पता चला कि आज के दिन हमें फास्ट रखना चाहिए, व्रत। तो मैंने रख लिया। टुडे इज माय फर्स्ट व्रत ऑन अक्षय तृतीया। सो ना चक्कू की जरूरत, ना कोई बात, फलार पे रहना है। सो इट्स अ गुड थिंग। सो दिस वाज इट। सो जो भी शुभ कार्य हम करेंगे आज के दिन, जन्मों जन्मों तक हमें उसका फल मिलेगा। सो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि आज के दिन क्या क्या विशेष हुआ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सो मैं बहुत छोटा सा बताऊंगी। यू कैन गो टू गूगल एंड रीड द एंटायर स्टोरीज, और मे बी आई शेयर द ग्रुप में लिंक। कुछ भी नॉलेज मेरी नहीं है, सब इंटरनेट, सब क्रेडिट टू द इंटरनेट पे, जो यूट्यूब, इंटरनेट, माय पेरेंट्स, माय दादी, माय नानी, एवरीथिंग उधर से आया है। एंड माय गुरु, जिन्होंने मुझे ये टीचिंग्स दी है, जिससे मैंने ये समझा है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आज के दिन हुई थी, ये हुई थी भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तो वो कौन थे? विष्णु के 6th अवतार। और ऐसा माना जा रहा है कि जो काल की आने वाले हैं, जिनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अवतार होने वाले, वो 10वें होंगे और उनके टीचर होंगे परशुराम जी। ओके, सो और परशुराम जी को उन्होंने क्यों जन्म लिया था? बहुत ज्यादा इधर उधर मारा काटी हो रही थी, तो ही टुक द बर्थ टू इन पूरे वर्ल्ड में पीस लाने के लिए। ऑल्दो वो खुद बहुत गुस्से वाले थे, पर उनको क्या मिला हुआ था? चिरंजीवी का आशीर्वाद। नो वन कैन किल हिम एवर। सो उन्होंने बहुत कुछ युद्ध जीते, ये उनकी स्टोरी है। यू कैन गो एंड गूगल इट मोर। एक ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ था? कुबेर देव को आज के दिन ट्रेजरर घोषित किया था, कोषाध्यक्ष बने थे आज के दिन। सो हम कुबेर देव की भी ब्लेसिंग्स लेंगे कि हमारा भी जो ट्रेजरी है या हमारा जो भी अकाउंट है, उसमें वो खूब सारे पैसे देते रहे हमें। सो कुबेर देव को भी आज के दिन मिला। देन आदि शंकराचार्य, उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की आज ही के दिन रचना की थी, जो कि आपको पता है माता लक्ष्मी का वरदान होता है। वो पढ़ने से, वो चांट करने से, और आपके जीवन पर्यंत या आने वाली जनरेशंस तक धन संपदा की कमी नहीं होती। देन अपना महाभारत लिखी जा रही थी, तो वेद व्यास जी को, ये स्टोरी थोड़ा सा आई विल टेक अ मोमेंट, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखना था, तो वो खुद तो लिख नहीं सकते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने बोला आप गणेश जी के पास जाइए, वो आपकी महाभारत लिखेंगे।
सो वो गणेश जी के पास जाते हैं। अब गणेश जी कहते हैं मेरी एक शर्त है, जब मैं लिखना शुरू करूंगा मैं रुकूंगा नहीं, तो आपको कंटिन्यूस मुझे चैंट करना है महाभारत। अब महाभारत इतना बड़ा एपिक, कैसे करें? तो वेद व्यास जी थे, उनको एक आइडिया आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर उस पे मेरी भी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि मैं आपको जो बताऊंगा लिखने के लिए, दोहा जो दूंगा आपको, आपको उसका मतलब समझना है पहले, और फिर आपको लिखना है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। तो गणेश जी को लगा ठीक है, मेरे लिए क्या मुश्किल है, बिकॉज गणेश जी कौन है? विजडम, इंटेलिजेंस के देवता है। तो महाभारत लिखना स्टार्ट हुआ। अब वेद व्यास जी ऐसे दोहे ला रहे थे और ऐसी रचना कर रहे थे कि गणेश जी की को भी नहीं समझ में आ रही थी, उनको भी बहुत टाइम लग रहा था उसको समझने के लिए। जब वो समझने लगते उतने में वेद व्यास जी अपने दिन भर के रिचुअल्स कराते, अपना खाना खाते, नहाते, सब कुछ काम करके फिर आ जाते, फिर एक दोहा दे देते उनको, फिर गणेश जी उसका मनन करते, समझते। ऐसे हमारे महाभारत की रचना हुई। तो उसकी शुरुआत भी अक्षय तृतीया पे हुई, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है एक टिप जो लोग किताब लिखना चाहते हैं। whoever wants to write a book, आज ही नया डायरी लीजिए, नया पेपर लीजिए, ओम का सिंबल बनाइए, ओम गणेशाय नमः लिखिए एंड स्टार्ट योर बुक। जस्ट गिव द, मतलब अपनी जो भी, जिसकी भी इच्छा है किताब लिखने की, वो आज से अपनी किताब लिखने की शुरुआत कर सकता है। गणेश जी की इतनी उनपे कृपा होगी कि निर्विघ्न वो अपनी बुक को संपूर्ण भी कर पाएंगे, और उनको जो भी मैटर चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो उनको मिलेगी। सो दिस वाज अबाउट राइटिंग द बुक। साथ में टिप्स भी चल रहे हैं, ठीक है, आज के दिन के लिए। देन क्या हुआ, और महाभारत में आपको पता है भगवत गीता भी है, और भगवत गीता का आप सबको रेलेवेंस पता है, नहीं तो एक दिन उसका भी सेशन लिया जाएगा। आज के दिन 18वें अध्याय, 18th एपिसोड को पढ़ना है हमको, ठीक है, अगर आप लोग बिलीवर हैं तो। ये थी अपने महाभारत। फिर इसी महाभारत में एक स्टोरी हुई कि पांडवों को वनवास हो जाता है। अब युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे जिनके घर से कोई भूखा नहीं जाता था। अब बहुत सारी स्टोरीज है, वी विल जस्ट कम टू द एसेंस ऑफ इट। द्रौपदी को बहुत चिंता होती है, कृष्ण भगवान अपनी सेना को ले आते हैं, अब उनको लगता है कैसे खाना खिलाऊं, क्या मैं करूं। तो व्हाट शी देन शी सेज, अब मैं क्या करूं? कृष्ण भगवान को बोलती है मेरे घर में एक चावल बचा है आज के दिन में। तो कृष्ण भगवान वो चावल खा लेते हैं और कहते हैं मैं तृप्त हो गया, तुम भगवान सूर्य को प्रार्थना करो। सो देर आर 98 पीपल। शिवानी, आई विल रिक्वेस्ट यू, आप एक आईडी बना लीजिए प्लीज, एंड यू कैन पोस्ट इट इन दैट ग्रुप इन केस आपको लगे कि 100 से ऊपर हो जाए, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन इन द मेडिटेशन। एंड जो आप ग्रुप में शेयर करोगे, मैं भी वो आईडी, या कोई भी जो भी दूसरे ग्रुप्स में है मेरे साथ, लाइक एडवांस एस्ट्रोलॉजी, जिधर जिधर है प्लीज डाल दीजिएगा शिवानी वाली आईडी, ओके। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बोलते हैं कि आप भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए। मैं भी हर किसी को बोलते रहती हूँ भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिए। भगवान सूर्य उनको एक अक्षय पात्र देते हैं। वो एक ऐसा यूटेंसिल होता है जिसमें वो ये वरदान होता है कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी उसमें अन्न रहेगा। द्रौपदी हमेशा लास्ट में खाती है। सेम वे आज हम लोग भी ऐसा ही एक अक्षय पात्र को हमारे घर में क्रिएट करेंगे। देन आज माता अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन है। 100 हो गए हैं विद मास्टर्स ग्रेस। शिवानी, योर वर्क स्टार्ट्स नाउ। यू कैन पोस्ट, एंड सीमा आप भी दूसरे जो भी अपने ग्रुप से उसमें वो शिवानी वाली आईडी डाल दीजिएगा। एंड रचना अगर यहाँ पे है, या रचना वाले ग्रुप का कोई बंदा है, मैं 1 मिनट, शिवानी आप आईडी भेजना, फिर मैं उसमें शेयर कर लूंगी। अक्षय पात्र हमको करना है। देन आज के दिन एक और बड़ा इवेंट हुआ, गंगा माँ आई धरती पे। भागीरथ जी गंगा माँ को धरती पे लाते हैं, हम सब हमारे जैसे लोगों के पाप धोने के लिए। हमारे तो मास्टर चौहान ने हमें तरीका सिखा दिया है, बट
और भी बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने गंगा माँ की रेलेवेंस भी हमें बताई है, कभी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. थैंक यू शिवानी. सो मुझे 1 सेकेंड देना, मैं सब ग्रुप्स में वो डाल देती हूँ ताकि एवरीबॉडी कैन. अच्छा, ये शिवानी वाली आईडी के लिए मुझे ऑन भी करना पड़ेगा. काम हो रहा है. सो हम 3:30 पे अपना मेडिटेशन जरूर स्टार्ट कर लेंगे. और बिना मतलब कैसे देखोगे आप लोग? प्लीज आप लोग पेशेंस रखना, क्योंकि आज का जब आपको दिन का मतलब पता चलेगा तो इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव. इट इज लाइक दैट. So you will please bear with everybody. So शिवानी, आप उसको कर दीजिए सबके लिए ना. अब चलिए, मैं सिर्फ 2 ग्रुप्स में डाल रही हूँ, फिर we will share the recordings with everybody, right? In case. अच्छा, वो भी कोई लिख देना वहां पे, ठीक है. सो हम कहाँ तक पहुंचे? गंगा जी के लिए. तो भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर अगेन इनवाइट करते हैं. तो अब गंगा जी, आपको पता है क्या फ्लो होता है उनका, तो वो अगर धरती पे आती तो शायद हम सबको बहा ले जाती. तो फिर उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं शिव जी भगवान से, और फिर शिव जी गंगा जी को अपने सर पे धारण करते हैं, तो वो स्टेप डाउन हो जाता है. सो दैट Shivani, you will take care of the second ID, right? Atma Namaste, ma'am. Ma'am, I joined for the second ID. Okay, please, Shivani. Okay, please, कुछ भी आप मिस नहीं करोगे. I will share the recording. Don't worry. अब इसको बड़ा कैसे करते हैं? I don't know. Yeah. Okay. So recording share होगी. कोई भी दुखी ना होए. आज अक्षय तृतीया है. हमारे पास बहुत सारा है prosperity. Okay. इधर रखो. ठीक है. सो गंगा जी को भागीरथ जी ने, शिव जी ने अपने यहाँ कर लिया. तो जो गंगा जी आए वो स्टेप डाउन आए, और आज दिन तक बहती हैं वो, हम सब के पाप धोने, हम सबको प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस देने के लिए. सो आज हमें क्या करना है? जिसके भी घर में गंगा जल है, 2-4 बूंदे डाल लेना, क्योंकि आज बहुत महत्व है गंगा स्नान का भी. सो लेट अस नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ कोविड. वी कैन जस्ट पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गंगा जल. then श्री कृष्ण के एक बहुत प्यारे मित्र थे, सुदामा. गरीब थे वो, तो वो कृष्ण भगवान से आज ही के दिन मिलने जाते हैं, या शायद अपने घर मिलने जाते हैं. तो वो अपना थोड़ा सा पोटली में, उनकी वाइफ एक पोहा उनको देती है. आई वुड बी लुकिंग इन दिस, सो दैट रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगी, तो आप लोग देख लेना, है ना, प्लीज. सो वो पोहा लेके जाते हैं और बड़ा संकोच से कृष्ण भगवान को देते हैं, और कृष्ण भगवान बड़ा आनंद से वो पोहा खाते हैं. और सुदामा जी को उनकी वाइफ ने भेजा होता है कि भाई पैसे वैसे मांग के आना उनसे, बट वो इतना नहीं मांग पाते हैं. तो फिर जब वो वापस जाने लगते हैं तो उनको दुख होता है कि ओहो, वाइफ डांटेगी, जो कि हम करते हैं, कुछ अपने हस्बैंड्स को बोलते हैं करने को. तो बट स्टिल ही गोज बैक टू हिज होम. और जब घर जाते हैं तो देखते हैं श्री कृष्ण ने आलीशान महल और धन संपदा कर दी उनके लिए. सो आज किसी भी दोस्त को अगर आप प्यार से कोई गिफ्ट दोगे तो यू नो व्हाट इज कमिंग बैक टू यू, राइट. ये हो गए. फिर हम लास्ट में और कोई एक आधा पॉइंट में भूल जाऊंगी तो मैं बात कर लूंगी, क्योंकि लेट अस गो टू द एसेंस ऑफ आवर टुडेज डे, स्पिरिचुअल एसेंस. स्पिरिचुअल एसेंस की हम आज बात करें तो आज क्या हो रहा है? पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं. आज के दिन सूर्य उच्च की राशि में है, दैट इज मेष राशि, एरीज.
सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज एंड चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में है वृषभ, टॉरस, एंड मून इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस, ठीक है। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस है जो आज पीक पे है। एंड चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन का कारक भी आज पीक पे है। तो जैसा कि मैंने दिवाली पे बताया था, एक आउटस्टैंडिंग चीज हुई थी उस दिन, और अक्षय तृतीया पे भी ओनली इन 365 डेज आज ऐसा होता है व्हेन द सोल कॉन्शियसनेस इज ऑन द हाई एंड द माइंड कॉन्शियसनेस इज ऑन द हाई। सो ये दोनों मिलके क्या हम अचीव नहीं कर सकते। जब हमारे पास आत्मबल है, जब हमारे पास मन का बल है, तो हम जीवन में हर चीज हासिल कर सकते हैं। देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। ये आज के दिन की सबसे बड़ी पावर है जो हमें, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा डिटेल में। सो नाउ व्हाट इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कि सिंस आज, तो हमारी लाइफ में हम दो तरह से कर्म करते हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी के लिए हम कर्म करते हैं, एक हमारी सोल कॉन्शियसनेस के लिए, आत्मा को। बिकॉज हम जब इवॉल्व होंगे, पूरा हमारा आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएंगे, सोल पे, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। इसीलिए आज के दिन जप, तप, दान, धर्म, पुण्य, चैंटिंग ऑफ मंत्रास, मेडिटेशन, सबका नेक्स्ट लेवल पावर है। क्यों? क्योंकि जो भी मेडिटेशन आज हम करेंगे, हम प्रॉस्पेरिटी करेंगे, तो हमारे जब तक हम है ना इस दुनिया में, या हमारी आत्मा जब तक जीवित है, उस आत्मा तक पहुंचेगा वो, क्योंकि आज का जो पावर है। सो एवरी अक्षय तृतीया डू द मेडिटेशन, डू द चैंटिंग्स डेफिनेटली, क्योंकि जन्मों जन्मों तक हमें उसका एसेंस मिलता रहेगा। सो एक मोमेंट दान के बारे में भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि क्या पता लोग दोबारा रहे यहाँ पे ग्रुप में। सो जो भी दान हम देंगे ना आज, आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप्स। देयर इज दिस गर्ल जो खुद से खाना बना के मजदूरों को खिलाती है, प्लस स्ट्रे काउस, जो छोड़ी हुई गाय हैं, उनके लिए भी वो करती है काम। तो उसका भी आई विल शेयर। नहीं तो मास्टर चोआ, जहां भी अन्न दान महादान, तो जो भी दान हम आज करेंगे उसका पुण्य जन्मों जन्मों तक मिलता रहेगा। और अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे वो भी एक नेक्स्ट लेवल होगा। सो लेट मी सी इफ आई हैव नॉट मिस्ड ऑन समथिंग। कुछ भी मिस करेंगे तो हम लास्ट में बात करेंगे। सो हम बिकॉज आई एम अ प्राणिक हीलर एंड बिकॉज आई एम अ मास्टर चोआ कॉक सुई का स्टूडेंट, आज का जो मेडिटेशन है वो सोल कॉन्शियसनेस पे है। हम लोग ना आज के दिन बचपन से सोना खरीदते आए हैं, ओके। सो द गुड न्यूज इज आज सोना बरसेगा आप पे, ओके। अब तक आप सोना खरीदते थे, आज सोना बरसेगा। आज का दिन क्या होता है? हमारे हेल्थ का भी होता है। सो डोंट फील स्कैर्ड अगर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है आपको, या कोई आपका फैमिली मेंबर वहां हॉस्पिटल में है, जस्ट ब्लेस देम विद गुड हेल्थ। क्योंकि आज जो भी कर्म करेंगे ना हम, वो कर्म एवर लास्टिंग और बहुत शुभ है, शुभ। तो अगर हम बीमारी इलाज के लिए भी कुछ करते हैं तो उसका भी हमको शुभ फल मिलता है। शुभता इज द एसेंस ऑफ टुडे। सो व्हाट आर द डोंट्स? वी विल नॉट यूज द नाइफ, वी विल नॉट फाइट, वी विल नॉट क्रिटिसाइज, इंटरनल एक्सटर्नल, गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, हमेशा याद रखना, किसी का पैसा हम नहीं स्टील करेंगे, ऐसा बहुत सारा डोंट्स। क्योंकि जो भी कर्म आज हम करेंगे वो फॉरएवर करते रहेंगे, अगले जन्म तक। सो वी हैव टू बी वेरी अवेयर टू डू ऑल द गुड थिंग्स। देन सो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स। इसमें गोल्डन एनर्जी पे हम फोकस करते हैं और वो गोल्डन एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में आती है। सो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? फुल ऑफ गोल्ड, एक पार्ट। दूसरा, इन द एंड वी ब्लेस एवरीबॉडी। सो मास्टर कहते हैं जब हम अवेयर होके, सो अभी हम 100 लोग हैं, जब हम अवेयर होके ब्लेस करते हैं कि हम 100 लोग मिलके ब्लेसिंग कर रहे हैं। पहला तो जब 100 लोग मिलके कर रहे हैं, तो जब 7 लोग करते हैं तो 100 लोगों का कर्मा जनरेट होता है। तो 100 का मतलब समझ रहे हैं आप? देन वी हैव कॉल्ड सो मेनी एंजल्स।
So there is lots and lots of power we are generating right now. So हम aware होके जब bless करेंगे तो आप एक ब्लेसिंग भेजोगे, आपको करोड़ वापस मिलेगी. आपने देखा है आज के दिन की रेलेवेंस देखी है ना. परशुराम जी जो मर नहीं सकते थे, अक्षय पात्र जिसमें धन धान्य, गंगा माँ जो पानी, एवरलास्टिंग पानी आ रहा है, गणेश जी आपको लिखने का बोल रहे हैं. अब जिनके बच्चों की शादी होने वाली है या सोच रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे, whatever, what they can do, they can take a envelope, अच्छा कलर का लीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कुमकुम से उसके ऊपर ओम लिख दीजिए और ऐसा मन में संकल्प कीजिए कि हम हमारे बच्चे की शादी की आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं. फिर तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, कुबेर देव का काम है. हमें तो आज से शुरू करना है. 1100, 2100 चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, जो आपकी इच्छा, जो अवेलेबल घर में, उस एनवेलप में आप डाल दीजिए. सेम यू कैन डू फॉर, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको अपना ऑफिस खोलना है, कुछ भी शुभ कार्य, गाड़ी खरीदनी है, एक एनवेलप, उसमें पैसे कि ये मेरी उस गाड़ी का पैसा है. फिर देखिए चमत्कार, द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू एवरीथिंग यू नीड. क्योंकि आज जो भी करेंगे उसमें सारी दुनिया, सारी कायनात, प्लैनेट्स, भगवान सब लगते हैं. इसीलिए ये सेशन मैंने लिया, क्योंकि ये मुझे भी आज ही पता चला कि इतनी पावर है. बचपन से ये जरूर पता था कि अक्षय होता है सब कुछ. सो हम 335 पे हो गए. तो ये जो मेडिटेशन होगा, ये मास्टर स्टीफन को के द्वारा हो रहा है. वो आप लोगों की हीलिंग भी करेंगे इस मेडिटेशन के दौरान, और हम लोग भी ब्लेस करेंगे. तो आप लोग कुछ भी टेंशन मत लेना. यू जस्ट हैव टू ट्यून इन टू एनर्जी ऑफ मास्टर स्टीफन को. एवरीथिंग वुड बी डन टू यू. जस्ट लिसन. वो जो बोल रहे हैं वो करते रहिए, इमेजिन करना, ये जो भी. बट डोंट गेट स्कैर्ड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, बिकॉज एवरीथिंग वुड बी डन फॉर यू. रिमेंबर आज का दिन क्या है? आज का प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस बरस रही है हम पे. तो ये जो मेडिटेशन है, इसमें we will get gold and we will give gold. पावर देख रहे हैं आप? तो कोई भी गरीब नहीं है आज, सब अमीर है, रईस है. ये एसेंस है. तो ये मेडिटेशन हम करते हैं. उसके बाद मैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र की भी चैंटिंग कराऊंगी. तो तब तक आप रुकिए सब लोग. उसके बाद जिसको जाना है दे कैन गो. सो मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगी, बिकॉज मास्टर स्टीफन को फेसबुक पे अवेलेबल है उनका पेज, और हजारों मेडिटेशन है, प्रॉस्पेरिटी के हैं, अपना कितना भी फिजिकल प्रॉब्लम आपको हटाना है, इमोशनल, बहुत सारे हैं. यू ऑल कैन गो एंड डू द मेडिटेशन बाय योरसेल्फ ऑल्सो. ठीक है. सो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज गो टू मास्टर स्टीफन को का पेज ऑन द फेसबुक. यूट्यूब पे भी है वो, आप उस पे जाइए, और प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन का कोई सा भी आज के दिन आप कर लीजिएगा. ओके. सो आई विल पुट ऑन मास्टर का मेडिटेशन. मैं रिकॉर्डिंग को बंद करूंगी. ओके, वो किया है. सो बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देती हूँ. तो डोनेशन के लिए आज हमें क्या क्या विशेष पूजा करनी है. लक्ष्मी जी, विष्णु जी की करनी थी, जो मैंने करवा दी है, बट फिर भी शाम को आप कीजिएगा. कुबेर देव की पूजा कीजिएगा. डोनेशन आप सबको करना है. ब्लेसिंग आप सबको करनी है, खूब सारी, बहुत सारी तो हमने आज अभी कर ली है, बट और भी आप करिए, बिकॉज आज का दिन का क्या पावर है आप लोग समझ ही गए होंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कमिंग. अब मैं क्या करती हूँ, मैं ज्योतिष सिखाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, मैं वास्तु सिखाती हूँ. सो आज के लिए एक ऑफर है. जो लोग आज 500 रुपीज दे के ज्वाइन करते हैं, मेरा बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी क्लास है 11 डेज का, 2100 रुपए उसकी फीस है. If you join by paying 500 rupees, you get one session free. अक्षय तृतीया पे गिफ्ट्स. सो एक सिग्नेचर एनालिसिस का सेशन आपको फ्री मिलेगा, नहीं तो ग्रुप्स में डाला जाएगा उसके लिए भी. तो जिसको ज्वाइन करना होगा वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं.
एंड ये न्यूमरोलॉजी क्लास बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सीखोगे जो आप खुद से कर सकते हो. यू डोंट इवन नीड एनीबडी टू हेल्प यू टू डू सर्टेन थिंग्स. देन जो मेरी वास्तु क्लास है उसकी भी यही स्पेशलिटी है, अपने घर को कैसे सजाएं इस तरीके से कि प्रोस्पेरिटी खूब रहे हमारे घर में. तो प्रोस्पेरिटी ऑन ऑल लेवल्स. सो दिस वाज दैट. सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. कनकधारा स्तोत्र, ललिता सहस्त्र नाम जिसका मैंने सिखाया था सबको वो करना है. श्री सुक्तम, कलश में जल भर के रखना है ताकि हमारे घर में पानी की कमी नहीं हो. माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में धन वैभव सुख संपत्ति रखे सबके, वो हमें रिचुअल करना है. तुलसी दल चढ़ाना है. तुलसी बहुत पावरफुल, वो भी एक रिचुअल है. सो वी ऑल आर फुल ऑफ गोल्डन एनर्जी. हमने गोल्ड पाया भी है, हमने गोल्ड दिया भी है. Isn't it Master Chua की amazing technique of twin heart meditation? Now the session is open for questions. I think so. आज हम लोगों को क्या क्या करना है? For divine grace, we have to pray to Goddess Lakshmi, Vishnu Bhagwan, Kuber Dev, for undiminishing wealth and good fortune. जन्मों जन्मों तक सुख समृद्धि पैसा कुछ भी खत्म ना हो उसकी प्रार्थना, क्योंकि आज के दिन में वो पावर है. रात को 11:30 बजे तक विशेष सूर्य भी पावरफुल है, फिर वो वृषभ राशि में एंटर कर लेंगे. तो आज संक्रांति भी है, तो दान पुण्य का अगेन बहुत महत्व है. बाकी कल सुबह 5:30 बजे तक बहुत अच्छा वो है. Yes, I would do that. Diksha, give me a moment. For success in career, उसके लिए भी आज हम प्रेयर कर सकते हैं. For name, fame. Then for spiritual upliftment and desire fulfillment. तो एक तो मैंने आपको मेडिटेशन आज करवाया ही है. तो मेडिटेशन was on soul level. You know, ये शरीर तो यही रह जाना है. आत्मा जन्मों जन्मों तक अजर अमर है. सो आज हमने आत्मा के लेवल पे मेडिटेशन किया है. आप समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, काम हुआ है. ओके. सो द दीक्षा पूछ रही है एनवलप. तो कोई भी कार्य, कोई भी काम आपका ऐसा है जो रुका हुआ है या आप चाहते हैं वो हो, तो एक एनवलप लीजिए. उसमें आप उसके ऊपर ओम का सिंबल बनाइए, ओम गणेशाय नमः. और पूरा मन से, शायद ये मेडिटेशन पूरा करते ही कीजिए. अभी पावर है हमारे पास, ऑलरेडी द एनर्जी इज देयर. उसमें कुछ भी पैसे रखिए, चाहे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 1 रुपया, एक ही रखनी है. ओके. 101, 501 ऐसा करना है. या 1 रुपए कॉइन भी रखिए उस लिफाफे में विद दिस, कि जो भी आपका कार्य है. अगर बच्चों की शादी के लिए तो आज से आपने शुरू किया काम. किताब लिखनी है तो किताब लिख लिए. आपके बिजनेस के लिए, दुकान के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी काम जो आने वाले साल में अपने आपको करना है नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक, उसके लिए आज से ये सीड है हमारा. आज से हम भगवान के मंदिर में वो एनवलप रखेंगे एंड गॉड विल टेक केयर. माता लक्ष्मी, कुबेर देव, विष्णु जी, सब दे विल टेक केयर. सो एम आई क्लियर ऑन दिस? यस. जो भी मैंने शेयर किया है, गो एंड शेयर विद द वर्ल्ड. कुछ भी मेरा नहीं है. और आपको पता है ना, इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव. किसी भी दोस्त को आपकी वजह से बच्चे की शादी, गाड़ी आई, बिजनेस चला, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट. आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा चीजें, यू नो, अपने आप होते रहेगी आपकी लाइफ में. So we have a very beautiful sessions going on every Monday. हम angels की बात करते हैं और angel meditation करते हैं. बहुत amazing है. Can anybody share the link? तो वो group आप join कीजिए. उसमें मेरे और meditations जो मैं साल भर कराते रहती हूँ उनकी भी knowledge आती है. So ये जो कोविड टाइम्स में हम हमारे जो ये पर्व हैं, जैसे मैंने दिवाली पे एक सेशन लिया, होली पे लिया, न्यू ईयर पे लिया, इतना अमेजिंग एनर्जीज होती है उस दिन की, बट हमें नहीं पता होती. सो व्हाट इज द पोस्चर? एनी पोस्चर दैट मेक्स यू फील गुड. सीधा हाथ ऊपर की तरफ रखना है ताकि एनर्जी आते रहे. ओके. सो यू ऑल कैन कनेक्ट विद
शिवानी मैम, शी कैन टीच यू ट्विन हार्ट मेडिटेशन कैसे करते हैं, या हम एक दिन उसका भी सेशन लेंगे समझने के लिए। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है जो, और जैन लोगों के लिए मैं बताना भूल गई, जैन लोगों के एक राजा थे, राजा ऋषभ थे, जो बड़े तीर्थंकर है। उन्होंने 1 साल फास्ट रखा था और आज के दिन फास्ट खोला था। सो जैन समुदाय के लिए भी आज बहुत विशेष एक महत्व का दिन है। सो नाउ आई कैन रिलीज द म्यूट। अच्छा, मैंने स्टोरी देखो, वेद व्यास की सुना दी, सुदामा की सुना दी, अक्षय पात्र, कुबेर देव, परशुराम जी, गॉडेस गंगा, ऋषभ देव और देवी अन्नपूर्णा, और बद्रीनाथ जी के भी आज कपाट खुलते हैं, और आदि शंकराचार्य, सारी बातें सुना दी। सो आज जो भी काम हम करते हैं उसमें नेक्स्ट लेवल पावर है, एंड यू कैन हैव एवरीथिंग बिकॉज वी हैव सोल एनर्जी, वी हैव मून एनर्जी। सो कई बार क्या होता है, हमारे मन से हमें लगता है कि वी कैन नॉट अचीव फ्यू थिंग्स इन लाइफ, सो वो भी आज पावर हमारे पास है। हमारी आत्मबल भी है, यू नो, आत्मा की शक्ति। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कुछ भी काम है, लिख लीजिए कि मैंने तो शुरू कर दिया आज वो काम, just write it and you would be given the power.